सिया राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 78। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुन सीतई न सुहान। सिया राम शरद चंद चंदन लगत जन चकई अकुलान लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुद सुरत जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सी सकुच उस बस उतर न देई सो सुन तमक उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी आंग धर बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लेकर लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपय प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह न छाड़े वीरा। सुकृत सुजस परलोक न साहू। तुम्हें जान बन कहे न काऊ। हे रघुवीर, राया को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीरू, प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा। राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपय बचन बान सम लागे। करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु। काह करिए कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई। चले जनक जनने सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साज समाज सबो बनता बंद समेत। सिया राम बंद विप्र गुरु चरण प्रभु। चले करे सवई अचेत। सिया राम वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय टाले। देखे लोग विरह दब दाड़े। कह प्रिय वचन सकल समझाए। विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कहे बर शासन दीने। आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी। गुरे सौंप बोले कर जोरी। सबके सार समार गुसाई। करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। बार बार जोर जुग पानी। कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी। जयते रह भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मात सकल मोर है विरह। जय न होय दुख दीन। सिया राम सोई उपाय तुम करे सब। पुरजन परम प्रवीण। सिया राम हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो।
ऐ विधि राम सभई समुझावा, गुरुपद पदम हरस सिरुनावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अत भयउ विषादु, सुन न जाय पूर्वारत नादु। कुशगुन लंक अवधवति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपत जागे, बोले सुमंत्र कह न हस लागे। राम चले वन प्राण न जाहि, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। ऐते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। पुन धर धीर कहे नर नाहु, लहरत संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। सिया राम रथ चढ़ाए दिख राय बनो, फिर गए दिन चार सिया राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश कुमेरी। तो तुम विनय करे कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहु मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहु संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता बन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ऐसी कौन से कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृगृह कभऊ कभऊ ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होए तुम्हारी। ऐ विध करे उपाय कदम्बा, फिरई होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तम और मरण परिणामा, कछु न बसाए भय विधिवामा। अस कह मूर्छे परामहि, राहु राम लखन सिया आने दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जय सिया राम। पाए रजाय सुनाय सिरो, रथ अति बेग बनाए। सिया राम गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई सिया राम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले।
चलत राम लख अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साता कृपा सिंधु भव विधि समझावै फिर प्रेम बस पुन फिर आवै। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवध भयावन भारी मानव काल रात अंधियारी घोर जंतु समपुर नर नारी डर पाए कई एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता सुतहित मीत मनव जमदूता। बागन बिटप बेल कुमिलाही सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केलि मृग पुर पशु चातक मोर सियराम पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर सियराम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जय तय मनो चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बन गए वर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिन कीनी जय दव दुसह दसों दिश दीनी। सह न सके रघुवर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कई को भील नहीं बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब विचारु कीन मन माही राम लगन सिय बिन सुख नाहि। जहाँ राम तहाँ सब समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले सात अस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहि कित नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ। सिय राम तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ सिय राम। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदहृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गुसाई बेग पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैस प्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्मोपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं।
शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए, और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबई जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मार रतु हाँको ताता, आनो पाए बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्ह से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभ चरण सिरुनाय। सिया राम सचिव चलायउ तुरत रथो, इतौ तो खोज दुराय। सिया राम शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कह चौदिस धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनऊ बार निध भूल जहाजू, भयउ विकल बड़ बनक समाजू। एक ही एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदय आप सराहय मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ऐ विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवध आस सब राखें प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर सहित नैम व्रत, लगे करन नर नार। सिया राम मनव कोक को की कमल, दीन विहीन तमार। सिया राम सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरस विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, लखन सचिव सिंह किए प्रणामा। सबय सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कय कय कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कय गंग तरंगा। सच भय अनुजय प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंत श्रम गयऊ, सुच जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाय मिटय श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई।
और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। जय सिया राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तुसिया राम चरित करत नर अनुहरत। संस्कृत सागर से तुलखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय तुम मोरा करव सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय भोलेनाथ। जय हो हनुमान जी महाराज।